प्रिय दर्शकों, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर राजेश गोयल, दंत चिकित्सक, आज फिर आपके सामने एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं दंत चिकित्सा से संबंधित। आज का हमारा विषय रहेगा रूट कैनाल ट्रीटमेंट, आरसीटी। आइए जानते हैं आरसीटी ट्रीटमेंट क्या होता है और इस ट्रीटमेंट की बारीकियां क्या क्या होती हैं। आपको कब आरसीटी की ज़रूरत पड़ती है और आपको कब आरसीटी के लिए डॉक्टर की मदद की ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में हम आज विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। आरसीटी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपके दर्द करते हुए दांत को या जाड़ को एक नई जिंदगी प्रदान कर सकता है। अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता किन दांतों में है? देखिए, अगर आपके दांत में माइनर कैविटी है, आपने उसका फिलिंग नहीं कराया है, तो वो कैविटी का साइज बढ़ता रहेगा और उस दांत के अंदर या उस जाड़ के अंदर आपको ठंडा, गरम या मीठा जो भी कुछ आप खाएंगे वो आपको दर्द करना शुरू कर देता है। आरसीटी को गहनता से समझने के लिए हम आपको एक बार ले चलते हैं दांत की मुख्य संरचना की ओर, कि दांत की संरचना कैसी होती है। किसी भी दांत या जाड़ के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक उसका ऊपरी हिस्सा जिसको क्राउन बोलते हैं, जो मसूड़े से ऊपर हमारे को दिखाई देता है, और एक हिस्सा उसका जो जड़ होती है, जो मसूड़े के अंदर, हड्डी के अंदर पूरी तरह से फर्मली अटैच रहती है, वो हमको दिखाई नहीं देती है। तो क्राउन और रूट दांत के या जाड़ के दो हिस्से हम अलग अलग करके समझते हैं। इसका पूरा विवरण मैं आपको स्क्रीन पर एक फोटो के माध्यम से भी समझाऊंगा। आप देखना, अभी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा दांत की पूरी संरचना के बारे में। जो दांत के क्राउन पोर्शन की अगर हम बात करें, उसके ऊपर की जो सबसे बाहरी जो त्वचा होती है उसको बोलते हैं इनेमल। बॉडी का सबसे हार्डेस्ट जो पार्ट होता है वो इनेमल होता है, बोन से भी ज़्यादा हार्ड होता है वो। इनेमल की जो थिकनेस होती है वो बहुत कम होती है। कहीं कहीं ये 1 मिलीमीटर होती है, कहीं 1.5 मिलीमीटर, कहीं 2 मिलीमीटर, मैक्सिमम 2.5 मिलीमीटर तक होती है। समझिए 2.5 मिलीमीटर बहुत थोड़ा सा होता है। उसके नीचे की जो संरचना होती है उसको बोलते हैं डेंटिन। डेंटिन की जो लेयर्स होती हैं वो थोड़ी सी मोटी होती हैं, करीब करीब 2, 3, 4 mm तक थिकनेस डेंटिन की 5 mm तक भी रह सकती है कहीं कहीं। डेंटिन के नीचे जो होता है वो होता है वाइटल टिश्यूज, वहां पर होते हैं, उसको पल्प बोलते हैं। उसके अंदर आपके दांत की महीन नलिकाएं होती हैं, जो आपकी रक्त वाहिकाएं होती हैं, संचार वाहिकाएं होती हैं, जिन्हें नसें कहते हैं। उन नसों के द्वारा ही जब दांत बन रहा होता है तो पोषक तत्व दांत के अंदर पहुंचाए जाते हैं। उन्हीं संचारिकाओं के माध्यम से हमें पता चलता है कि दांत के ऊपर कोई चीज टच कर रही है, या दांत को मीठा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, गर्म हम लेते हैं वो लग रहा है। उन्हीं नलिकाओं, संचारिकाओं के माध्यम से हमारे उस दांत को गतिमयशीलता का पता चलता है। अब वहां तक संदेश वाहिकाओं के जरिए वहां तक संदेश पहुंचता कब है? अगर हमारे दांत के अंदर कोई कैविटी हो गई है जिससे इनेमल हमारा खत्म हो गया है, और डेंटिन के अंदर महीन महीन नलिकाएं होती हैं, डेंटिनल ट्यूब्यूल्स, उनके जरिए अगर ठंडक या गर्मी या कोई मीठे तत्व की वजह से डेंटिनल फ्लूइड्स का अंदर बाहर होना, डेंटिनल फ्लूइड्स के अंदर एक संचार बनना, हमारे पल्प को एक संदेश भेजता है। उस संदेश के जरिए मुख्य नस द्वारा हमारे को ब्रेन तक एक मैसेज पहुंचता है कि कुछ यहाँ पर गलत हो रहा है, जिसको वो दर्द के रूप में सिमुलेट करता है, हमारे को दर्द होता है। अब आरसीटी कब रिक्वायर्ड है? जब ये दर्द हमारे को कंटिन्यू होने लग जाता है। कोई भी हम ठंडी चीज लेते हैं, गर्म चीज लेते हैं, या कोई मीठा खाते हैं, तो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू वो एक डेंटिनल फ्लूइड्स के अंदर प्रवाह जो जारी होता है, वो हमारे को दर्द के रूप में एक उसका एहसास मिलता है। अब कंटिन्यू अगर हमारे को ये प्रॉब्लम होती रहती है कुछ खाते पीते समय, तो उस समय हमारे को आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इससे बचा कैसे जा सकता है? इनिशियल स्टेजेस पे जब हमारे दांत में कोई छोटी सी कैविटी लगी है, तो आप उस टाइम डॉक्टर के पास जाएं और उसमें फिलिंग करा लें। उस कैविटी के साइज को बढ़ने ना दें, वो डेंटिन तक जाएगा, पल्प तक जाएगा, तो आपको डेफिनेटली आरसीटी के लिए जाना पड़ेगा। अब आइए, आरसीटी अगर करनी ही पड़ती है तो आरसीटी होती क्या है? देखिए, जब हमारे पल्प टिश्यू तक
किसी भी तापमान का डिफरेंस या मीठे का डिफरेंस जो है उसमें दर्द पैदा करने लग जाता है, तो हमारे को उस नस को निकाल कर दांत से बाहर कर देना होता है, ताकि उसके अंदर संचारिका रक्त वाहिकाएं और संचारिकाएं इन्फेक्टेड ना हो और वो एक कंटिन्यूअस एक ब्रेन को मैसेज दर्द के लिए ना भेज पाए। आरसीटी करना आज के दिन बहुत ही सरल हो गया है। आधुनिक तकनीक के द्वारा बहुत सारी आधुनिक मशीनें इतनी आ गई हैं आजकल, साइंस के द्वारा हमारे को इतना आसान कर दिया गया है काम। माइक्रोस्कोपिक आरसीटी आजकल होती हैं, एंडोमोटर से आरसीटी होती हैं, सब कुछ इतना हमारे को आसानी आज के दिन हो गई है कि हम एक छोटी से छोटी कनाल को भी ढूंढकर उसकी सफाई कर देते हैं और आरसीटी बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो जाती है। कई लोगों का सवाल ये होता है कि जी डॉक्टर साहब, हमने 5 साल पहले एक दांत की आरसीटी कराई थी और वो आरसीटी ठीक से हुई नहीं, हमारे को बहुत दर्द हुआ। पिछले 5 साल में आरसीटी की ट्रीटमेंट के अंदर इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है कि अब आप लोगों को उन सब चीज़ों की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। आरसीटी अब किस दांत में आपकी सफल हो सकती है और किस दांत में आरसीटी सफल नहीं हो सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, मैं आप स्क्रीन पर एक एक्सरे अभी देखेंगे। उस एक्सरे में आप ये देखिए कि उस दांत के अंदर बचा ही कुछ नहीं है, केवल रूट बची हुई है। फिर भी पेशेंट चाहता है कि उसकी आरसीटी कर दी जाए। आरसीटी कराने का उसमें फ़ायदा आपको कतई नहीं होने वाला है। आरसीटी से उसका दर्द तो बच जाएगा, लेकिन वो दांत का ऊपरी हिस्सा तो बचा ही नहीं हुआ। आप उस दांत को बचाकर क्या करोगे? अगर आपको अपना दांत लगवाना है तो आप उसको निकलवा दीजिए और उसके अंदर आप इम्प्लांट डलवा लीजिए या आप फिक्स जाड़ लगवा लीजिए या आप रिमूवेबल पार्शियल डेंचर भी लगवा सकते हैं। अब आप घर से ये सोच के चले हैं कि आपको कराना ही आरसीटी है, तो देखिए, अगर वो दांत सिर्फ रूट अंदर बची हुई है और आप आरसीटी के लिए जाना चाहते हैं तो दैट इज ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज। इस एक्सरे में आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, केवल रूट यहाँ पे बचा हुआ है। इस पेशेंट को मैंने समझाया कि आपका ये दांत मैं आरसीटी कर दूंगा, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आरसीटी करने से इसमें फायदा नहीं होने वाला है। आप चबाने के लिए आपको दांत का ऊपरी हिस्सा क्राउन चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। पोस्ट एंड कोर के जरिए अगर मैं इसके अंदर दांत का हिस्सा बना भी दूंगा तो उसकी लाइफ नहीं है। अब देखिए दूसरे एक और एक्सरे, जो नेक्स्ट एक्सरे में आपको दिखाने जा रहा हूं, इसमें भी सेम कंडीशन थी, लेकिन इसकी रूट इतनी बची हुई थी कि उसकी आरसीटी करने के बाद हम उसके अंदर पोस्ट एंड कोर डाल के क्राउन लगा सकते थे। आई हैप्पीली वेंट फॉर आरसीटी। मैंने इस पेशेंट को कहा कि हाँ, आपके दांत को आरसीटी के द्वारा बचाएंगे, इसमें पिन डालेंगे, पिन के सहारे हम इसके ऊपर क्राउन लगा देंगे। थर्ड केस, अभी जो आप इसके बाद जो एक्सरे स्क्रीन पे देखेंगे, उस एक्सरे में आप देखिए, यस, यहां पर आप देखिए कि इस क्राउन के अंदर कैविटी है और वो पल्प तक है और क्राउन पूरा बचा हुआ है। दिस इज ए वेरी गुड केस फॉर आरसीटी। आप आरसीटी के लिए जाइए और इस दांत में आरसीटी के बाद आप क्राउन लगवा लीजिए, इसकी लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। अब एक इंडिकेशन है कि आप आरसीटी और कैविटी के बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं। आपके दांत में दर्द इस कंडीशन में होता है कि जब आप कुछ खा रहे होते हैं और कंटिन्यूसली पेन नहीं होता। ऐसे केस में हम एक बार फीलिंग करके ट्रायल ले सकते हैं कि हो सकता है आपका दर्द फीलिंग से खत्म हो जाए और आपको आरसीटी के लिए ना जाना पड़े। दीज आर कॉल्ड बॉर्डर लाइन केसेस, जहां पे आपका पल्प डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ है, अभी तक वो एक्सपोजर में नहीं आया है, मतलब उसके अंदर कैविटी जो है वो डेंटिन के किसी हिस्से तक है और पल्प तक अभी नहीं पहुंची है। अगर सिंपली वो इनेमल तक कैविटी है तो सिंपल फीलिंग हो सकता है। ये रही बात कि किन किन केसों में आरसीटी इंडिकेटेड है, मतलब आरसीटी आपको करवानी चाहिए। अब समझते हैं आरसीटी की बारीकियां। देखिए, अगर एक बहुत अच्छा डेंटिस्ट 20 साल के तजुर्बे के बाद भी अगर आरसीटी करता है तो तब भी फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। आरसीटी इज ए ब्लाइंड ट्रीटमेंट। एनीबडी कैन नॉट गारंटी द फ्यूचर ऑफ द आरसीटी। मैं पिछले 18 साल से आरसीटी कर रहा हूं। एडवांस टेक्नोलॉजी के आने के बावजूद आरसीटी करना बहुत आसान हो गया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हमें मिल रहे हैं आज के दिन आरसीटी के। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एक दांतों में लेटरल कैनाल्स होती हैं। लेटरल कैनाल्स का अगर मैं आपको मीनिंग समझाऊं तो क्या होता है कि जैसे दांत के अंदर एक नस जहां से अपना रास्ता बनाती है, वो नहरनुमा रास्ता होता है, वो टॉर्चुरस वे होता है, वो कहीं से मुड़ जाता है, कहीं सीधा रहता है, कहीं आपके रूट के अंदर बैंड है, तो बहुत सारी कैनाल्स वहां से प्रोलिफरेट होती हैं साइड से।
ये हर दांत में नहीं होता है, किसी किसी दांत में हमारे को ऐसा देखने को मिलता है कि जब मेन बिंदु से जब वो नस चलती है तो वो रास्ते में अपनी कई ब्रांचेस बना देती है। जैसे एक नदी का उद्गम होता है तो रास्ते में छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज वो बना देती है, ठीक उसी प्रकार से जब दांत की नस नीचे मेन बिंदु से संचारित होकर दांत के ऊपरी हिस्से तक जाती है तो रास्ते में वो अपनी कुछ एक ब्रांचेस बना देती है। इन ब्रांचेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर पाना आज भी एडवांस टेक्नोलॉजी के होते हुए भी हमारे लिए बहुत दिक्कत का काम होता है। तो कुछ एक दांतों में जहां लेटरल कैनाल्स बहुत ज़्यादा होती हैं वहां पर आरसीटी के फेलियर के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो आप अपने डेंटिस्ट से आरसीटी कराइए, लेकिन आरसीटी के बारे में गारंटी कभी मत मांगिए। अभी इस एक्सरे में देखिए, हमने बहुत अच्छी एक्सरे के माध्यम से आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छी आरसीटी की, पोस्ट एंड कोर भी बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी पेशेंट को एक थोड़ी सी कंप्लेन पेन की रही। दोबारा दूसरे एंगल से जब हमने एक्सरे लिया तो हमें पता चला कि इसमें नीचे डेल्टा फॉर्मेशन है और एक लेटरल कैनाल ओपनिंग बनी हुई है। उस लेटरल कैनाल को हम किसी भी तरीके से एक्सट्रीपेट करने में यानी कि उसको साफ करने में असफल हैं, क्योंकि वहां तक हमारी अप्रोच नहीं हो सकती। तो कुछ टाइम के बाद ये लेटरल कैनाल अपने आप डिसॉल्व होकर पेन को सबसाइड भी कर सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये माइनर सी लेटरल कैनाल इस पूरी आरसीटी को फेल करने में भी सक्षम हो जाए और हमारे को ये दांत निकालना पड़े। ये हैं बारीकियां आरसीटी की। एक बहुत ही सक्षम डॉक्टर सक्षम तरीके से आधुनिक तकनीक से आधुनिक उपकरणों की मदद से आरसीटी करता है तो आरसीटी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन फेलियर के चांसेस आरसीटी में फिर भी रह सकते हैं। सो गो फॉर आरसीटी, बट डू नॉट डिमांड एनी गारंटी फ्रॉम योर डेंटिस्ट। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को आरसीटी की बारीकियों के बारे में कुछ हद तक पता चल गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों की कोई क्वेरी है तो स्क्रीन के ऊपर दिखाए गए नंबर पर आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आप आरसीटी के बारे में कुछ पूछना चाहें तो मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। तो ये थी आरसीटी के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो। उससे रिलेटेड अगर कोई भी समस्या किसी भी पेशेंट को कभी भी आती है तो आप मेरे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। आगे भी जुड़े रहिए गोहाना मुद्रिका प्लस चैनल से। डेंटल के सभी विषयों के बारे में लगातार मैं आपको जानकारी प्राप्त कराता रहूँगा। धन्यवाद। लगातार इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।